नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये केंद्रीय बजट 2020-21 का डिस्कशन होगा, जिसमें बात होगी सिर्फ और सिर्फ इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे अपने इस सेशन में कि 1 रुपया आता कहाँ से है और खर्च कहाँ पर होता है। तो देखिए, 1 रुपया जो आता है सरकार के पास, उसमें उधार एवं अन्य देयताएँ या फिर बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ का योगदान होता है 36 पैसे का। निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान होता है 13 पैसे का। आयकर यानी कि इनकम टैक्स का योगदान होता है 14 पैसे का। कस्टम ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क का योगदान होता है 3 पैसे का। यूनियन एक्साइड ड्यूटीज़ या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क का योगदान होता है 8 पैसे का। जीएसटी का योगदान होता है 15 पैसे का। कर भिन्न राजस्व या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का योगदान होता है 6 पैसे का। और सबसे अंत में ऋण भिन्न पूंज प्राप्तियाँ जो होती हैं यानी कि नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वे होती हैं कुल 5 पैसे की। तो अगर सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करें कि 1 रुपये में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है जहाँ जो आता है, और सबसे कम हिस्सा किसका है जहाँ से 1 रुपये में के कुछ या फिर 1 रुपये में कुछ योगदान होता है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है 1 रुपये के अंतर्गत वह आता है उधार एवं अन्य देयताएँ यानी कि बारोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से, और वह योगदान होता है 36 पैसे का। और सबसे कम योगदान है 1 रुपये में कस्टम ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क का 3 पैसे का। ठीक है। अगर क्रम की बात करें, सबसे ज़्यादा के 3 और सबसे कम के 3 योगदानों के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा 3 योगदान करने वाले क्षेत्र हैं उधार एवं अन्य देयताएँ, यहाँ से 36 पैसे। उसके बाद जीएसटी यहाँ से 15 पैसे, और फिर जो है आयकर से सबसे ज़्यादा 1 रुपये में योगदान होता है आने में। ठीक है, आयकर में 14 पैसे का योगदान होता है। सबसे कम योगदानों की बात करें तो सबसे कम योगदान में पहले नंबर पर आता है कस्टम ड्यूटी या फिर सीमा शुल्क, इससे 3 पैसे का योगदान होता है। उसके बाद नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट या फिर ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से इनकम होती है, वह होती है 5 पैसे की। और उसके बाद जो है कर भिन्न राजस्व या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसे आते हैं 6 पैसे। ठीक है, ये तो हो गई आने की बात, यानी कि रुपया कम्स फ्रॉम या फिर रुपया कहाँ से कितना आता है। अब बात करते हैं, जब ये रुपया आ गया तो खर्च कहाँ कहाँ होता है। तो खर्च करने में योगदान इस प्रकार से है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुल जो खर्च होता है 1 रुपये का, वह होता है 9 पैसे का। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कुल जो खर्च होता है 1 रुपये का, वह होता है 13 पैसे का। ब्याज अदायगी या फिर इंटरेस्ट पेमेंट में जो कुल खर्च होता है 1 रुपये का, वह होता है 20 पैसे का। रक्षा या फिर डिफेंस में 1 रुपये का जो कुल खर्च होता है वह होता है 8 पैसे का। आर्थिक सहायता या फिर सब्सिडीज़ में जो 1 रुपये का कुल खर्च होता है वह होता है 9 पैसे का। वित्त आयोग और अन्य अंतरण या फिर फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में जो कुल खर्च होता है 1 रुपये का, वह होता है 10 पैसे का। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा या फिर स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ में जो कुल खर्च होता है 1 रुपये का, वह होता है 16 पैसे का। पेंशन में जो कुल खर्च होता है 1 रुपये का, वह होता है 5 पैसे का। और जो अदर एक्सपेंडिचर या फिर अन्य व्यय हैं वह होते हैं कुल 10 पैसे 1 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम शुरू के 3 और अंत के 3 को देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जो रुपया खर्च होता है वह होता है ब्याज अदायगी या फिर इंटरेस्ट पेमेंट पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक रुपया खर्च होता है वह होता है करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सों पर, जो कि है कुल 16 पैसे, या फिर यूँ कहें कि स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पर जो कुल खर्च होता है वह होता है 16 पैसे का। और सबसे अंत में जो रुपया खर्च होता है तीसरे नंबर पर, वह होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर, वह कुल खर्च है 13 पैसे का। बात करते हैं सबसे कम खर्च वाले मदों की। तो देखिए, सबसे कम जो रुपया खर्च होता है वह होता है पेंशन पर, जिसका कुल योगदान 1 रुपये में 5 पैसे का है मात्र। ठीक, इसके अलावा जो इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है खर्च के मामले में, वह है डिफेंस। डिफेंस पर कुल रुपये का 8 पैसे खर्च होता है। और डिफेंस के बाद जो है सब्सिडीज़ और केंद्र प्रायोजित योजनाएं या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इन दोनों पर संयुक्त रूप से 9 पैसे का खर्च होता है। तो बस फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे एक और इन्फोग्राफिक के माध्यम से कुछ देर बाद। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।